बांग्लादेश को लेकर रोज नए नए चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अब बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए आपको पूरी कहानी समझाते हैं और बताते हैं आखिर क्या है माजरा। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बांग्लादेश के सबसे बिजी शहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एयरपोर्ट के कार्गो गोदाम में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद पड़े होने की खबर ने सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी करती हैं। इन हथियारों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं है, जिससे किसी बड़े हादसे का खतरा भी मंडरा रहा है। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट के कस्टम गोदाम में 76 आग्नेयास्त्र, 97,835 गोलियां, 15 किलो बंदूक की गोलियां, 6 खाली मैगजीन, 4 एयरगन और 5 तलवारें पड़ी हुई हैं। इनमें से अधिकांश हथियार दक्षिण कोरिया, जर्मनी और इटली में बने हुए हैं। कस्टम विभाग के अनुसार ये हथियार प्रिवेंटिव टीम और एयरक्राफ्ट यूनिट द्वारा जब्त किए गए थे। कुछ हथियार हवाई अड्डे के डिस्पोजल गोदाम में परित्यक्त हालत में पाए गए हैं, जिसके बाद से जब्त कर लिया गया है इसे। हालांकि लंबे समय से पड़े रहने के कारण इनमें से कई हथियार खराब हो चुके हैं। ढाका कस्टम हाउस के आयुक्त मुबारक खानम ने इस स्थिति की पुष्टि करते हुए बांग्लादेशी समाचार माध्यम कालेर कंठ को बताया कि गोदाम में पड़े हथियारों को सेना के सुपुर्द करने के लिए हमने राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड यानी कि एनबीआर से अनुमति मांगी। सेना मुख्यालय से भी बात की गई, जैसे कि एनबीआर की अनुमति मिलेगी उन्हें सेना को सौंप दिया जाएगा। आयुक्त ने यह भी कहा कि यह मामला पिछले आयुक्त कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। कस्टम विभाग ने एनबीआर को पत्र लिखकर इस मुद्दे को हल करने की भी अपील की है, लेकिन कानूनी और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण हथियारों को हटाने की प्रक्रिया में देरी हो रही है। कस्टम का कहना है कि इन हथियारों को ना तो नीलाम किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हथियारों और गोला बारूद के इतने बड़े भंडार के हवाई अड्डे पर पड़े रहने से सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की लापरवाही किसी बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। अब सभी की नजर एनबीआर की मंजूरी और सेना को इन हथियारों के ट्रांसफर किए जाने की प्रक्रिया पर है। उम्मीद है कि जल्द ही इस गंभीर समस्या का समाधान भी निकलेगा। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ करने के बाद से पड़ोसी देश में हिंसा और लूटपाट का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। अराजकता का माहौल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अल्पसंख्यकों का जीना दुश्वार हो चुका है। खासकर हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है और महिलाओं के साथ बर्बरता की खबर सामने आ रही है। आवाज उठाने वाले हर शख्स को जेल के अंदर ठूस दिया जा रहा है। संत चिन्मय कृष्णदास भी एक ऐसा ही नाम है जिस पर बेइंतहा जुल्म ढाए जा रहे हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों के पक्ष में आवाज उठाने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वह गंभीर रूप से बीमार है, लेकिन उनका समुचित इलाज नहीं कराया जा रहा। जानकारी के अनुसार जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की तबीयत बेहद खराब है। बांग्लादेश में सक्रिय हिंदू संगठनों का कहना है कि चिन्मय कृष्णदास जेल में गंभीर रूप से बीमार है, लेकिन बांग्लादेश सरकार उनका सही से इलाज नहीं करवा रही। हिंदू संगठनों ने समुदाय के लोगों से अपील की है कि वो 1 जनवरी 2025 को सभी मंदिरों में चिन्मय कृष्णदास के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करें। बता दें कि बांग्लादेश में सैकड़ों हिंदू लोगों की संपत्तियों को तबाह कर दिया गया है। उनके घर मकान के साथ ही दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा की खबर लगातार सामने आ रही है। इसके बावजूद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी अत्याचार को लेकर संत चिन्मय कृष्णदास ने आवाज उठाई थी। इसके बाद उन्हें 25 नवंबर 2024 को गिरफ्तार कर जेल में ठूस दिया गया। उन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया। अब जेल में उनकी तबीयत खराब हो गई है। हिंदू संगठन बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत ने बताया कि चिन्मय कृष्णदास की हालत बहुत खराब है। बताया जा रहा है कि चिन्मय कृष्णदास को 2 बार अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। इसके बावजूद भी वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे। चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर के प्रमुख हैं। वहां इस्कॉन मंदिर को पुंडरीक धाम के नाम से भी जाना जाता है। पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णदास का पूरा नाम चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी है। पहले इनका नाम चंदन कुमार धर था। संत चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता भी हैं। इनकी अगुवाई में ही चट्टोग्राम रैली में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई गई थी। वो लगातार हिंदुओं से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद चिन्मय कृष्णदास ने हिंदुओं को एकजुट करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में इस्कॉन के 77 से अधिक मंदिर हैं और 50,000 से अधिक लोग इससे जुड़े हुए हैं। संत चिन्मय दास का संबंध अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना समाज से भी है। वह इस्कॉन के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का विरोध अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में अब अमेरिका में बांग्लादेशी मूल के अमेरिकी हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोगों ने विरोध जताया। बांग्लादेशी मूल के अमेरिकी लोगों ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया है कि वह बांग्लादेश से धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी अत्याचार के संबंध में हस्तक्षेप करे। बांग्लादेशी मूल के अमेरिकी लोगों ने इस्लामी ताकतों से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अस्तित्व का संकट उत्पन्न होने का खतरा बताते हुए ट्रंप से बांग्लादेश में उनकी रक्षा में मदद का अनुरोध किया है। हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप से आग्रह करते हुए समूह को लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ का खतरा बढ़ रहा है, जिसका न केवल दक्षिण एशिया बल्कि बाकी विश्व पर भी दूरगामी प्रभाव हो सकता है। ट्रंप को संबोधित एक ज्ञापन में समूह ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में बांग्लादेश की भागीदारी को अंतरिम जातीय और धार्मिक उत्पीड़न की समाप्ति से जोड़ने का सुझाव दिया। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ज्ञापन में अल्पसंख्यकों और स्वदेशी समूहों को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने के लिए एक व्यापक अल्पसंख्यक संरक्षण अधिनियम का भी प्रस्ताव रखा गया है। विज्ञप्ति के अनुसार प्रमुख सिफारिशों में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, अल्पसंख्यकों के लिए अलग चुनावी व्यवस्था और धार्मिक प्रथाओं और सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए अपराध को भड़काने वाले और नफरती भाषण के खिलाफ कानून बनाना शामिल है। म्यांमार में जुटा सेना और विद्रोही गुट अराकान आर्मी के बीच चल रही लड़ाई के बीते कुछ दिनों में बड़े नतीजे दिखे हैं। अराकान आर्मी ने म्यांमार सेना की एक महत्वपूर्ण चौकी पर कब्जा किया। इस चौकी पर कब्जे से एए को बांग्लादेश के साथ लगती म्यांमार की 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर नियंत्रण मिल गया है। यह म्यांमार की किसी भी देश के साथ लगने वाली पहली पूरी सीमा है जो किसी सशस्त्र गुट के कब्जे में आई है। ऐसे में म्यांमार के भविष्य और पड़ोसी देशों से उसके रिश्ते पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट में रखाइन के पड़ोसी देशों पर असर की पड़ताल की गई है। रिपोर्ट कहती है कि एए रखाइन राज्य में बौद्ध रखाइन जातीय समूह का सैन्य संगठन है जहां वे बहुसंख्यक हैं। रखाइन में एए की जीत म्यांमार से एक स्वतंत्र राज्य बनाने के उनके दशकों लंबे संघर्ष का परिणाम भी है। रखाइन राज्य पर नियंत्रण के एए अपने स्वशासित अराकान क्षेत्र के सपने को साकार करने के करीब है। म्यांमार के रखाइन राज्य भारत की सीमा से नहीं लगती है। ऐसे में बांग्लादेश जैसा असर भारत पर इस घटनाक्रम का नहीं पड़ा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत इससे अछूता है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रेड एंड ट्रांजिट प्रोजेक्ट का प्रमुख बंदरगाह सीतवे और सीतवे पालेतवा सड़क रखाइन से होकर गुजरती है। ये भारत के लिहाज से एक अहम प्रोजेक्ट है। ऐसे में जाहिर है कि भारत इससे प्रभावित होगा व चीन और बांग्लादेश पर भी इसका असर पड़ेगा। भारत के लिए KMTTP के केंद्र से सीतवे का गहरा समुद्री बंदरगाह है जो कोलकाता से समुद्री संपर्क सुनिश्चित करेगा। कालादन नदी मिजोरम से रखाइन में सीतवे बंदरगाह तक जाती है और पालेतवा से मिजोरम में जोरिनपुई तक 109 किलोमीटर की सड़क है। KMTTP का महल सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि म्यांमार के लिए भी है। म्यांमार का रखाइन राज्य लंबे समय से अपेक्षित और पिछड़ा रहा है। ऐसे में KMTTP से इस क्षेत्र का अर्थ बेहतर और तेज विकास होगा। रखाइन में कोई महत्वपूर्ण वाणिज्यिक बंदरगाह और अच्छा सड़क संपर्क नहीं है। यह परियोजना पड़ोसी राज्य चीन और कुछ हद तक सांगिक क्षेत्र के विकास ला सकती है। कोलकाता के व्यस्त बंदरगाह के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों से इन क्षेत्रों तक माल और सेवाएं पहुंचने से विकास होगा। एक और पड़ोसी चीन की फिक्र ये है कि उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत म्यांमार में भारी निवेश किया है। रखाइन राज्य में चीन की सबसे बड़ी निवेश परियोजनाएं हैं। इसमें $2.5 बिलियन की चीन म्यांमार तेल और गैस पाइपलाइन, $7.3 बिलियन का क्यूक फ्यूज बंदरगाह और $2.7 बिलियन का विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल है। रखाइन राज्य में स्थिरता बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है। रखाइन की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। म्यांमार की अस्थिरता के चलते 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश में शरण लिए हुए हैं। बांग्लादेश चाहता है कि सीमा पर शांति बने जिससे रोहिंग्यों का पलायन रुके और शरणार्थियों को वापस भेजा जा सके। बांग्लादेश को इससे अपने क्षेत्र में अस्थिरता का डर भी सताने लगा है। यानी कुल मिलाकर बांग्लादेश की हालत लगातार बिगड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।